Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel and to my very first video. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहूंगी। सबसे पहले ये कि जो भी मैं समरीज यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूंगी वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऑथर के ही व्यू पॉइंट्स होंगे, उसमें कोई मेरी अपनी कोई जाती राय नहीं होगी। एक ये बात। दूसरी बात ये कि मेरे इस YouTube चैनल का आपको क्या फायदा होगा। आई अंडरस्टैंड द फैक्ट के बुक्स PDF की फॉर्म में तो मतलब अवेलेबल है, आराम से समरीज भी अवेलेबल है। तो जब मैं भी वही काम कर रही हूँ तो फिर डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस ये हुआ है कि मोस्टली आप देखेंगे कि जो समरीज हैं वो आपके पास PDF की फॉर्म्स में तो होंगी, कंटेंट भी होगा, लेकिन जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में ज़्यादा देर रह जाती है एज कम्पेयर टू द फैक्ट जब हम कुछ पढ़ते हैं। ठीक है। तो मैंने अपनी कुछ तैयारी में ये चीज़ें देखी हैं और एंड आई थॉट के मुझे भी इस तरह का ही कंटेंट बनाना चाहिए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो आप समरीज सुनेंगे, उसको आप अपने नोट्स में जोट डाउन कर सकते हैं और फिर उनको आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट लेने जा रही हूँ 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, जो बुक है बाय युval नोह हरारी। बहुत फेमस बुक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट लेने जा रही हूँ। आप लोगों ने मुझे सुनना है। और इसका एक और इसका फायदा ये होगा कि वो लोग जो मैंने देखा है जो नए नए सीसस की तरफ आते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है चीज़ों को पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि जो उनके मेंटोर्स होते हैं वो उनको फौरन कह देते हैं कि जी आप रीडिंग की तरफ जाएं। और चूंकि उनकी इतनी रीडिंग की कैपेसिटी अभी डेवलप नहीं होती तो वो अगर स्टार्ट भी करते हैं पढ़ना तो उनको समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो मेरे इन वीडियो से आपको फायदा ये होगा कि बुक्स आपके सामने खुली होंगी, रिसर्च आर्टिकल्स आपके सामने खुले होंगे और मैं उनको एक कंसाइज फॉर्म में आपको बता रही होंगी कि ऑथर क्या बात कर रहा है। तो वो आपको समझने में भी आसानी होगी और जो सामने लिखा होगा वो भी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या लिखा हुआ इंग्लिश में। एंड स्टिल कोई ऐसा वर्ड जो आपको लगता है कि यू फाइंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, तो आप वो वर्ड को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और उनकी मीनिंग्स को आप अपने जो नोट्स हैं उनमें लिखें और देखें, बार बार उसको, उसके सेंटेंसेस बनाएं ताकि वो वर्ड आपको अच्छी तरह याद हो जाए। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस एग्जाम। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। युval नोह हरारी का ये फर्स्ट चैप्टर है उनकी बुक का, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। और टॉपिक का नाम, बल्कि चैप्टर का नाम है डिसइल्यूजनमेंट, जिसको आगे फर्दर युval नोह हरारी ने डिवाइड किया हुआ है इन वेरियस कंपार्टमेंट्स। ठीक है। तो फर्स्ट जो उसका टॉपिक है अंडर डिसइल्यूजनमेंट वो है द एंड ऑफ हिस्ट्री हैज बीन पोस्टपोन्ड। ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑथर क्या बात कर रहे हैं। ऑथर ने ये बात कही है कि जो इंसान है वो अमूमन कहानियों की सूरत में चीज को सोचता है। ठीक है। और जब हम किसी को कोई कहानी बताते हैं तो वो उसके दिमाग में ज्यादा जहन नशीन हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी शख्स को कोई फैक्ट्स बताएं, ठीक है, कोई नंबर्स बताएं, कोई इक्वेशंस बताएं, तो वो उसको इतनी जल्दी वो अब्जॉर्ब नहीं करेगा, उन चीजों को वो भूल जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको स्टोरी के फॉर्म में कोई बात बताता है तो वो आपके माइंड में ज्यादा रह जाती है। तो इसीलिए युval नोह हरारी ने अपनी बुक का स्टार्ट एक स्टोरी की फॉर्म में ही किया है और हमें बताया है कि पिछली सदी में इंसान 3 तरह के मराहल से गुजरा। पहला मरहला फाशिज्म का था, दूसरा मरहला कम्युनिज्म का और तीसरा मरहला लिबरलिज्म का। ठीक है। फाशिज्म हमें पता है हिटलर का दौर था और वो काफी एक खौफनाक किस्म का एक दौर था, बहुत ज्यादा मजालिम उसके दौर में हुए। ठीक है। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है और उसने क्या किया कि उसने फाशिस्ट स्टोरी को खत्म कर दिया। और फिर लेट 1940 से लेट 1980s में हम देखते हैं कि दुनिया जो है वो एक
कांस्टेंट बैटल ग्राउंड की हमें जो है ना एक शक्ल देती है, इन अ सेंस के कम्युनिज्म और लिबरलिज्म की आपस में एक जंग चल रही थी, इसको हम कहते हैं ना कोल्ड वॉर। और आपको पता है कि कम्युनिज्म का प्रोपोनेंट कौन था? ऑब्वियसली यू नो यूएसएसआर, एंड लिबरलिज्म का यूएसए। फिर होता कुछ यूं है कि कम्युनिस्ट स्टोरी जो है वो कोलैप्स कर जाती है, और फिर एक लिबरल स्टोरी जो है वो हमारे ऊपर डोमिनेंट हो जाती है, और स्टिल अभी भी है। ओके, उसके बाद युवाल नोह हरारी ने हमें बताया है कि जी लिबरल स्टोरी क्या है। लिबरल स्टोरी बेसिकली सेलिब्रेट करती है द वैल्यू एंड पावर ऑफ लिबर्टी, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद जो है युवाल नोह हरारी ने ये बात भी कही है कि हम देखते हैं कि उससे पहले माजी में बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव रिजीम्स रही, जिन्होंने लोगों को बहुत कम पॉलिटिकल राइट्स दिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दी, या जिसे कहते हैं ना शख्सी आजादी, वो बहुत कम थी लोगों को हासिल। और इतनी आसानी से उनकी जो मूवमेंट है लोगों की, लाइक लिखा हुआ है यहाँ पे, which heavily restricted the movements of individuals, ideas and goods, ये इतनी पॉसिबल नहीं थी पिछले दौर में। इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए ये लिबरलिज्म का दौर आया, जिसमें कि ज्यादा फोकस इंडिविजुअल लिबर्टी पे दिया गया। और फिर उसके जेर असर फिर डेमोक्रेसी जो है वो वजूद में आई सही तरीके से। ठीक है, लेकिन स्टिल युवाल नोह हरारी इज ऑफ द व्यू पॉइंट कि हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी भी आ गई, फ्री कैपिटल मार्केट ने भी जन्म लिया, और आइडियाज भी एक्सचेंज हुए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो आपस में जो एग्रीमेंट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो भी सर अंजाम पाए गए। लेकिन हम स्टिल ये बात देखते हैं कि अभी भी जो दुनिया है उसको टायरेंट्स ने डोमिनेट किया हुआ है। ठीक है, और इवन इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो अभी भी गुर्बत का शिकार हैं। ठीक है, वो वायलेंस का शिकार हैं, ऑपरेशन का शिकार हैं। ठीक है, लेकिन युवाल नोह हरारी इज ऑफ द व्यू पॉइंट के, एंड ही इज कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टेट के एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया है ना कि अगर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉवर्टी है, वायलेंस है, ऑपरेशन है, तो एटलीस्ट लोगों को आजादी तो हासिल है ना। ठीक है, या हमें ये तो पता है ना कि जहां अभी आजादी नहीं हासिल, हमने वहां लोगों को आजादी मजीद देनी है, और हमें लोगों के हकूक को प्रोटेक्ट करना है, हमने उन्हें राइट टू वोट देना है, वी हैव टू एस्टैब्लिश फ्री मार्केट्स, और हमने इंडिविजुअल्स आइडियाज एंड गुड्स को पूरी दुनिया में सर्कुलेट करवाना है, मतलब एक एक जगह पे उसको सेंटर्ड नहीं रखना। इसी तरीके से युवाल नोह हरारी फॉर द स्टेट्स के जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड बराक ओबामा ने कोशिश की कि वो लिबरलाइज कर सके एंड ग्लोबलाइज कर सके हमारे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स को, और पीस एंड प्रोस्पेरिटी उसके नतीजे में प्रोड्यूस हो। मोर ओवर ही ऑल्सो स्टेट्स के वो ममालिक जो अभी भी कहीं ना कहीं इस चीज में रेजिस्टेंस शो करते हैं कि जी हमने अपने बॉर्डर्स को नहीं खोलना, हमने अपनी सोसाइटीज को लिबरलाइज नहीं करना, पॉलिटिक्स और मार्केट्स को लिबरलाइज नहीं करना। ठीक है, वो भी ग्रेजुअली हम देखेंगे कि वो इस तरफ लिबरलाइजेशन की तरफ जरूर आएंगे। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, इराक, इस तरह के मालिक हैं, वो भी इवेंचुअली डेनमार्क की तरह एक दिन हमें नजर आएंगे। इसी तरीके से हमें पता है कि जी लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो सही मायने में नजर आया हमें होता हुआ, वो हमें नजर आता है 1990s एंड 2000s में, जब हम देखते हैं कि जी सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन होती है एंड यूएसए बिकम्स सुपर पावर। तो उसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि जी जो गवर्नमेंट्स हैं फ्रॉम ब्राजील टू इंडिया, उन्होंने लिबरल रेसिपीज को अडॉप्ट किया। ठीक है, और फिर हम साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि 1997 में यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कॉन्फिडेंटली रिब्यूक किया चाइनीज गवर्नमेंट को।
क्योंकि चाइना ने उस टाइम रिफ्यूज किया टू लिबरलाइज इट्स पॉलिटिक्स। साथ ही साथ फिर हम देखते हैं कि 2008 में लिबरलिज्म को सेट बैक आया, क्योंकि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसके रिजल्ट में रेजिस्टेंस टू इमिग्रेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स हमें नजर आई। ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, दे अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी सिस्टम, दे रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ठीक है। और वो जो डाइसेंट का जो राइट है वो नहीं हमें देती। ठीक है। ये हमें 2008 के बाद ये नजर आया, खास तौर पर जैसे कि हम देखते हैं तुर्की और रशिया में उन्होंने न्यू टाइप्स ऑफ इलिबरल डेमोक्रेसीज एंड डाउनराइट डिक्टेटरशिप्स को प्रमोट किया। ठीक है। और बहुत कम लोग जो हैं वो इस चीज को कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करते हैं कि जी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री पे बैठी हुई है। ठीक है। देन कम्स 2016। 2016 में हम देखते हैं कि जी क्या होता है, ब्रेक्सिट वोट इन ब्रिटेन एंड राइज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन यूनाइटेड स्टेट्स, जिससे कि एक लोगों के माइंड में बात आई कि जी अब जो है ना, जो लिबरलिज्म है वो खत्म होने जा रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अमेरिका एंड यूरोप ने अपनी अ, वो पूरी कोशिश की कि जी इराक और लीबिया को लिबरलाइज करें। ठीक है, थ्रू हुक एंड क्रुक। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि मैनी पीपल इन कैंटकी एंड यॉर्कशायर, ठीक है, they have now come to see the liberal vision as either undesirable or unattainable। ठीक है। यानी वो दूसरों को तो हुक एंड क्रुक से लिबरलाइज करना चाह रहे थे, लेकिन उनके अंदर खुद इन ममालिक के अंदर लाइक यूरोप एंड अमेरिका वेव्स, एंटी लिबरलिज्म वेव्स हमें देखने को मिली। अच्छा, उसके बाद फिर आगे ये बात हो रही है कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे एक क्रिटिसिज्म ये आता है कि जी दे आर मेंट फॉर एम्पावरिंग अ टाइनी एलीट एट द एक्सपेंस ऑफ द मैसेज। यानी ये मैसेज के लिए, मैसेज को फैसिलिटेट करने के लिए आइडियोलॉजीज नहीं है, ये सिर्फ एलीट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। और साथ ही साथ एक पॉइंट मैंने मिस किया कि अमेरिका में या इन यूरोपियन कंट्रीज हम देखते हैं कि रेशियल, नेशनल या जेंडर प्रिविलेजेस जो हैं वो वहां के लोग अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते, बट दे वांट टू मेक, बट दे वांट टू लिबरलाइज अदर कंट्रीज। ओके। अब स्टिल ऑथर स्टेट्स के ही आफ्टर विटनेसिंग ऑल दिस ही थिंक्स के लिबरलिज्म खत्म नहीं होगा कभी भी, क्योंकि बाज औकात हम ये इस तरह की चीजें होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि फिर दोबारा जो है ना उसी चीज का राइज हो जाता है। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है युवाल नू हरारी ने कि एक बंदा होता है, ठीक है, उसको कोई सर दर्द हुई है उसको, और बहुत बुरी तरह की उसको एक हेडेक हुई है। तो उसको उसके साथ कुछ ऐसी अलामात होती हैं, तो उसको इसको ऐसी फीलिंग आती है कि जी एज इफ उसको कोई टर्मिनल ब्रेन ट्यूमर है, जिससे कि हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। तो इसी तरीके से जब ब्रेक्सिट हुआ और जी राइज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप नजर आया, तो लोगों ने से सिम्टम्स नजर आई ना, जो कि एंटी लिबरल आइडियोलॉजी को पोर्ट्रे कर रही थी। तो वहां पे लोगों ने ये देखा कि शायद पता नहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन का एंड होने जा रहा है और लिबरलिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा। बट अगेन युवाल नोह हरारी थिंक्स कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड ग्रेजुअली जो है वो चीजें सेटल हो जाएंगी। और एक और बात ये भी कही कि एक और मसला जो लिबरलिज्म के प्रोपिगेशन में है वो है डिसओरिएंटेशन। ठीक है, कि जो ममालिक हैं उनकी अभी भी लिबरलिज्म को लेकर एक डिसओरिएंटेशन है उनके माइंड में, जिससे कि बाज औकात कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि एक कैटास्ट्रॉफिक सिनेरियोस क्रिएट कर देती हैं। बट अगेन
it is going to evolve. ठीक है, this is what Yuval Noah Harari states in his first compartment of the first chapter. Thank you.